अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। पंकज भाई वापस आ चुके हैं और बहुत सारे लोगों की मेरे पास मैसेजेस आए थे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम। उसमें एक अच्छा, जब मैंने ये माहौल बनाया था, ये डिम लाइट लगाई थी, तो कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी है माहौल में, और ये दाढ़ी भी, उसके बावजूद मुझे ऐसा लगा कुछ कमी है। तो थैंक यू वेरी मच जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो फीडबैक दे रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ शेर व शायरी तो होनी चाहिए, तो माहौल तो वही है। तो जब भी ये बातें, कुछ बातें अनकही सी की व्लॉगिंग होगी, और जब भी हम कुछ शूट करेंगे, तो कोई ना कोई एक शेर जो मुझे पसंद है वो मैं बोलना चाहूँगा। तो आज के लिए इरशाद है। इरशाद है, बोली। इरशाद है। हाँ, मैं भी सीख रहा हूँ उनकी ज़बान में, उर्दू बोलते हैं इनको। तो मेरा फेवरेट आजकल, ज़बां तो खोल नज़र तो मिला, ज़बां तो खोल नज़र तो मिला, जवाब दे मुझे, मैं कितनी बार लुटा हूँ, हिसाब दे मुझे। ज़बां तो खोल नज़र मिला, जवाब दे मुझे, मैं कितनी बार लुटा हूँ, हिसाब दे मुझे। तेरे बदन की लिखावट में है, तेरी बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव, मैं तुझको कैसे पढ़ूं, किताब तो दे मुझे। इरशाद इरशाद। तेरा सवाल है साकी, ये ज़िंदगी क्या है। तेरा सवाल है साकी, ये ज़िंदगी क्या है। बताता हूँ तुझे, शराब तो दे मुझे। कैसा है भाई? भाई साहब ने फुल्ली उर्दू में बोला है, ठीक ठीक है। है। और मेरे कुछ पल्ले तो में पड़ी है, कुछ पल्ले में नहीं पड़ी है, तो मैं इसको दोबारा सुनूंगा भाई से। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा ये वीडियो टॉपिक क्या है? किस्से बचपन के, कुछ अनकही सी बातें की दूसरे पार्ट है ये, तो जिसमें हम कुछ नहीं, उसकी नहीं, कुछ बातें अनकही सी में जो हमारा टॉपिक है वो है किससे बचपन के, उसका पार्ट 2 है ये। ये हमारा कुछ अनकही सी बातें किस्से बचपन के, पार्ट उसका 2 है। पार्ट 2 है। तो हम आज फिर से अपने बचपन के बारे में बातें अच्छा, करने वाले इसमें हैं। मैं बीच में बता देता हूँ क्यों है। कुछ लोगों ने कहा कि वो, अच्छा, हम, मैंने पिछली एपिसोड में कहा था कि हम कुछ भी रीटेक नहीं करते, रीशूट नहीं करते, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं करते, जो हम बोलना चाह रहे हैं, जो ओरिजिनल है, जैसा भी मुंह से निकल रहा है निकल रहा है। तो उसके लिए हम ये नहीं कहते कि नहीं यार ये जो बात है बना के करनी है, नहीं ऐसा नहीं है। तो हो सकता है कुछ बातें फ्लो में आगे पीछे हो गई हो, या जैसे अभी उसने मुझे मैसेज आया था एक दोस्त का, दोस्ती हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं जितने भी आप लोग हैं। तो उसने कहा कि आपने वो दांत वाला किस्सा जो है वो पूरा बयान नहीं किया था। तो जनाब, बात यह है कि दांत वाला किस्सा मैं क्या बयान करूँगा। मेरी उस वक्त फटी पड़ी थी, और जब उन्होंने वो दांत के बदले दांत कहा था, तो लिटरली उसके बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया था, सिर्फ अब्बू की जो वेटिंग थी कि आ जाएं वो किसी तरीके से और बचा लें। तो उसके बाद बड़ों के बीच में क्या बात हुई थी वो नहीं पता। वो उसमें मैं उसमें शामिल भी नहीं होना चाहता था, ना मुझे किया गया था, ना मेरी इतनी इज्जत थी। तो वही चैप्टर वहीं क्लोज है। मेरा दांत नहीं निकाला था, ये पता है। चले जी पंकज भाई। भाई साहब को उस समय खौफ आया होगा कहीं अब्बू घर जाकर पीटे ना, माँ भी पंजाबन है कहीं घर जाके पिटाई ना हो, हाथ पैर ना तोड़ दे। खैर, ये तो बात की बातें हैं। हमारे पास आज कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं आज भाई की क्लास लेने वाला हूँ, मेरे पास कुछ नोट्स हैं, तो मैं भाई से पूछताछ करने वाला हूँ, तो गौर दीजिएगा। तो भाई, क्या आप बतलाइएगा, आप आपके बचपन में जब आप शादी के पार्टीज में जाते थे, तो शादी के पार्टी में खाना तो ठीक था, इनविटेशन मिलता था आपको? नहीं, उसकी वजह ये मेरा जो बचपन गुजरा है वो मलीर में, और जो मेरी जो स्कूल कॉलेज की लाइफ है वो लालू खेत में। जो कराची के लोग हैं वो जानते हैं। तो अमूमन हमारा जो वो टाइम होता था, उस टाइम पे हम घर से तैयार नहीं भी होता था, यानी वो जो एज होती है टीनेजर्स की, तो उसमें
आप पैंट शर्ट पहन के कहीं पे भी चले जाओ, खाना खा लो। इवन मैं लालू खेत में कैफ़े प्याला एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम लोग जाते थे दोस्त। तो जब वो बिल की बारी आती थी, एक एक करके उड़ जाता था, लास्ट वाला होता था या तो वो फंस जाता था, बिल देगा, या वो भाग जाएगा। तो हमारा ऐसा होता था। हमारा तो ऐसा होता था, हमारा दोस्तों का ग्रुप होता था, तो किसी को भी शादी कब शादी, उसको शादियों के टाइम के लिए या कभी भी किसी को शादी के पार्टी की इनविटेशन मिली हो ना मिली हो, कि अपने को ये पता होना चाहिए था कि भाई वहाँ पे पार्टी है आज। बस कपड़े पहन के चले जाओ, खाने पीने खा के आ जाओ। उसमें भी सबसे मजे की बात ये थी, वहाँ मिलते थे रसगुल्ले, रसगुल्ले। रसगुल्ले। तो जितना खाना है खाएं आप, बाकी एक्स्ट्रा पॉकेट होते थे छोटे छोटे हाथ। पकड़े गए? मैं बताता हूँ बात। तो रसगुल्ले हम डालते थे पॉकेट में, पॉकेट में, ताकि हम उसको घर ले जा सकें। तो उसका तो वो निकलता होगा ना रस से। तो बच्चे थे उसमें, हमें ज़्यादा पता नहीं चलता था। तो जो एक्स्ट्रा बचते थे हम सोचते थे बाद में खाएं, रसगुल्ले हम डाल के पॉकेट में ले आके चल जाते थे। ये तो हमें बाद में रियलाइज होता था कि भाई रसगुल्ले से रस भी निकलती है, अंदर से पैंट चिप चिप होती थी। तो ऐसे किस्से होते थे। पकड़े गए? पकड़े तो नहीं गए कभी, ऊपर वाले की दया है। अच्छा, इसी शादी के बाद से याद आई, आप तो पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो पंजाब में क्या है जो पुराने ज़माने में होते थे, जैसे बच्चे में क्या होता था, शादी करते शादी थे। की पार्टी गए, कभी शादी में चले गए दूर, अपने घरों से दूर। तो आपने कभी खुले में शौच किए? वो नहीं आते हाथ में कटोरा लेके खेतों पे चले गए? नहीं, ये असल में हमारा कराची का ही है पूरी ज़िंदगी। तो एक कज़न की शादी थी, तो वो कज़न की शादी थी सादकाबाद में। तो सादकाबाद जो है वो सस्सी का गांव है, और सस्सी तो पता है ना, सस्सी कुन्नू, सस्सी का गांव है। तो जुम्मन दिखो गांव का नाम था। मैं मेरे ख्याल में था 9 या 10 में, तो दोस्तों के साथ चला गया। वो पहला है पंजाब का, वो बाबा वो दरवाज़ा कहते हैं हम। तो जब वहाँ पहुँचे तो जाने के बाद पता चला वहाँ जो है टॉयलेट नहीं है, अंदर लाइट भी नहीं है। गाँव लिट यानी प्रॉपर गाँव था। अच्छा, वहाँ के बहुत सारे किस्से मैं 2 बताऊँगा। तो बाथरूम जाने के लिए बाहर जाना पड़ता था, वो भी आपको सुबह सुबह 4 बजे। तो कराची में सुबह सोते हैं इस टाइम पे 3-4 बजे, तो आदत नहीं थी उसमें। वो उसके अलावा वो आपसे मजाक भी करते हैं, यानी वो उनको पता है शहर से आया है, उनको आदत नहीं है, तो बोलेंगे सांप होगा यहाँ पे। अब आपको वैसे ही जो है वो रुक जाता है, जो भी आपका प्रेशर है वो रुक जाता है उस जगह पे, कि यार कहीं पे सांप ना आ जाए और गलत जगह ना काट ले। तो एक तो ये था, और दूसरा वहाँ छोटी उम्र में शादी हो जाती थी लोगों की। तो एक लड़की थी, वो ऐसे ना जामुन के पेड़ पर, हमें जामुन के पेड़ था वहाँ, तो जामुन लटके वैसे भरे हुए थे। तो उस अब हमसे चढ़े ही ना जाए, शहर के लोग हैं। तो ऐसे उसने ऐसे कपड़ा लिया, पा 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 करके ऊपर चढ़ी, जामुन उतारे रहे। लड़की उस दिन देखा तो खूबसूरत थी, लड़की वक्त नहीं खूबसूरत थी, 13-14 साल की थी। हम नहर में नहा रहे, नहर तो नहीं, वो ट्यूबवेल पे नहा रहे थे। तो ट्यूबवेल पे नहाते नहाते मैं, हम दोस्त कज़न जो थे बात कर रहे हैं, यार वो लड़की बड़ी खूबसूरत है। अब पता ही नहीं उसकी शादी हो चुकी, शादी हुई भी, वो भी बच्चे से, इतना सा था वो। 14 साल की, 13 साल की होगी, वो 9-10 साल का। वो चड्डी पे, हाँ पंजाब में ही तो होता है ऐसा। तो वो 9-10 साल की वो नहा रहा, और वो नाराज़ हो गया। अब हमें डर लगे कि यहाँ के मारे नहीं अकेले में कहीं। तो खैर ये किस्सा है। आपके साथ? हमारे साथ ऐसा होता था, जैसे हम 4 दोस्त गए खेत में हगने के लिए, तो चारों ऐसे बैठे, और चारों ऐसे एक कोने में बैठे सर्कल बना के, और बातचीत भी चल रही है। तो उसमें हमारी शर्त क्या लगती थी कि कौन, जैसे ये तय है, कौन कितना ज़्यादा हगेगा और कौन कितनी ऊंची तक हगेगा। बड़ा गलीस किस्म का ये माहौल बना दिया भाई ने। हाँ बोलिए। तो हमारा ऐसा चलता था, हमारी शर्त लगती थी। तो उसको नापते थे? नापते नहीं थे, एक पे डिसाइड होता था हगने के बाद कि भाई ने ज़्यादा खाया है, इसने कम खाया है, आप जीते मैं हारा। तो ऐसे किस्से होते थे। बहुत गलीस सा ये वाला माहौल। ठीक है, आगे क्या है? आगे भाई साहब बहुत लिख के आए हैं आज, मेहनत करके। इसलिए मेरा क्लास लेना है इनकी आज, तो इसके हिसाब से लाया हूँ। अच्छा, मुझे अगला ये बताएं, स्कूल्स में जब आप थे तो टीचर्स थी, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई लेडीज़ भी होंगी। सॉरी, मैं ऐसी बातें करनी तो नहीं चाहिए, पर बचपन किस्से के हैं तो सोचा भाई से पूछूं।
तो उसमें आपका कोई क्रश, जिस टीचर के ऊपर क्रश आया बिल्कुल हो, बिल्कुल। वो बताइएगा। 6 क्लास में वो एक टीचर थी, मिस राबिया नाम है नाम भी याद है? ना, मैं लड़कियों के नाम नहीं बोलता। तो 6 क्लास नहीं, 6 नहीं सॉरी 8 क्लास में था, हम लालू खेत में थे, 8 या 8 में ही था। तो मिस राबिया थी और उनको पता चल गया था कि ये बंदा मुझे पसंद करता है, ये छिछोरा है। तो उसने वो क्लास लेनी छोड़ दी थी, बस इतना ही था वो, लेकिन थी बड़ी खूबसूरत वो थी। हमारे साथ ऐसा तो नहीं हुआ कभी। अच्छा, मुझे आज तक किसी भी लड़की को जो मुझे पसंद आई उसका शौहर पसंद नहीं आता आपने बताया नहीं उसको, जाके बोला नहीं आई लव यू, फूल नहीं वो तो छोटा था उस वक्त, तो चमाट में बहुत बुरा पड़ता था, पिटता था। बच गए आप। तुम्हें? अच्छा, तुम्हें तो तुम्हारी जिंदगी में तो लड़की है नहीं। हमारे साथ तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। एक टीचर थी, लोग बोलते थे कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्यूट है, मासूम सी है। नाम तो मुझे नहीं याद है, पर थी। बस इतना ही है? इतना ही है। बैड लग है भाई की औरत के मामले में। चलिए मैं आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अच्छा, तो बचपन में आपके फ्रेंड सर्कल तो होंगे, जिस हिसाब से आप बता रहे हो। कौन सा बचपन? बचपन पहले से लेकर 10वीं क्लास तक। तो हमारे बचपन में क्या होता था, जैसे हम स्कूल से 4 दोस्त अगर एक साथ वो छुट्टी लेकर पेशाब करने गए, तो हम चारों दोस्तों में शर्त लगती थी कि कौन दूर तक पेशाब करेगा। तो हम चारों दोस्त एक लाइन में खड़े होते थे। नहीं ये नहीं किया। पेशाब करते थे। नहीं ये नहीं ऐसा किया। कभी हुआ आपके साथ? नहीं ये नहीं किया, ये वाली गैदरिंग नहीं। मेरी बेसिकली गैदरिंग जो थी वो लड़ाई झगड़े वाली रही है शुरू से। वो उसको मानना है पकड़ के मिल के, तो क्लास में थोड़ी गुंडागर्दी, फिर भाई को पता चलेगा भाई मुझे मारेगा, ऐसा रहा है, बस लड़ाई झगड़े बहुत रहे। अच्छा, तो फिर मैं आपके आगे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। भाई साहब तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे। अच्छा, स्कूल में किसी टीचर ने आपको खूब पीटा हो, किसी शरारत पे? लेडीज में? लेडीज जेंट्स? नहीं, लेडीज मुझे प्यार करती थी, जो टीचर थी। मैं पढ़ाई में भी सही था, और जो जेंट्स थे उनको मैं डरा देता था। हरामी थे? हाँ, वो डर जाते थे, उन्हें पता ये 8-10 मिल के बाहर मारेंगे। देखो मैंने कहा तुम्हें नहीं पता, लेकिन मलीर और लालू खेत में मेरी स्कूलिंग है, तो जो कराची के लोग जानते हैं उन्हें पता है कि मलीर लालू खेत वाले जो ऐसे माहौल है। तो आप देख ले भाई साहब, आप खुद कबूल रहे हैं। अगर इनमें से कोई अगर टीचर्स हो तो आप देख सकते हैं भाई साहब के किस्से। हालांकि आपको पता ना हो, पर ऐसे ऐसे करतूते थे। करतूते बोल सकते हैं, बचपन में उनके ऐसे ऐसे करतूते थे। अच्छा, तो इसमें एक और स्कूल के किस्से में मुझे याद आता है। जैसे हम कभी ना होमवर्क नहीं करके जाते थे, तो टीचर्स क्या करते थे पनिशमेंट के लिए। कुछ टीचर तो टीचर्स ही होते हैं। अभी फिलहाल मैं बुराइयाँ कर रहा हूँ, पर उन्होंने जो भी पढ़ाया सिखाया, जो की बदौलत हम लोग यहाँ तक हैं। खैर, ये जस्ट फॉर द फन, किसी का अपमान करना नहीं है। नहीं, फन नहीं है ये, अंदर की बातें बाहर आ रही हैं। हाँ। अंदर की बातें। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारा क्या होता है, जैसे हम कभी होमवर्क नहीं करके जाते थे, तो टीचर्स क्या करते थे, कुछ टीचर्स तो हमें पीट देते थे, और कुछ टीचर्स हमें क्या करते थे, स्कूल के बाहर, क्लास के बाहर मुर्गा बना देते थे। तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ किस्सा हुआ? नहीं, मुझे असल में जो मेरी फेवरेट टीचर होती थी उसका मैं काम तो करता ही करता था, वो नहीं छोड़ता था। और जो मेरे फेवरेट टीचर नहीं होता था, तो वो लेक्चर में या उस पीरियड में मैं गायब हो जाता था, मैं सामने ही नहीं आता था। तो इससे मुझे एक किस्सा याद है। तो फिर आपने बंक भी की होगी क्लासेस? हाँ की। कोई 1-2 किस्सा ऐसा है कि बहुत बेइज्जती वाला है, लेकिन है कि मैं अचानक से पूछ सकूं आपको। मैं सेकेंड ईयर में नेशनल इधर बहादुराबाद कॉलेज में था। तो मैं रोज़ घर से निकलता था तैयार होकर। अम्मी मेरी जो समझती बेचारी कि मैं रोज़ उस कॉलेज जाता हूँ, और हुआ ये पकड़ा ऐसे गया था कि मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ, कि जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो उस वक्त अब्बू के पास एक लेटर आया, घर पे आया, अम्मी ने अब्बू को दे दिया, मुझे नहीं दिखाया।
उस पर लिखा था कि आपके बेटे को एग्ज़ाम में नहीं करेंगे क्योंकि आपके बेटे की अटेंडेंस जो है वो <10% है। तो अम्मी अब्बू पे इसलिए हो गई कि जाओ बात करो, क्योंकि मेरा बेटा तो रोज़ जाता है। वहाँ गए तो पता चला कि उनको असल के रजिस्टर खोल के दिखाया और वो हुआ। तो अब मुझे मारा पीटा, पर पूछा कहाँ किधर गायब हो जाते थे। तो फिर जब मैंने बोला कि मैं सुबह निकलता था और बस में जाके सो जाता था, उसका आखिरी स्टाफ आता था, वहाँ से दूसरी बस बैठता था और घर वापस आता था, तो वो 2 घंटे में सो जाता था और 2 घंटे का जो वो पीरियड था वो निकल जाता था। किसी ने यकीन नहीं किया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जो भी कहा ऐसा था। अच्छा। मुझे नींद आती थी, वो सुबह रात में नींद नहीं आती थी, सुबह आती थी, अम्मी सुबह उठा देती थी। अब जाना तो है, क्या करूँ। आखिरी स्टॉप क्या होता कराची में, जब आप गुलशन से बैठे हो, उस वक्त हम लोग मेरे ख्याल में गुलिस्तान जौहर में थे। गुलिस्तान जौहर से आप बादाबाद का जो सफ़र है वो आधा घंटे का है। तो अब अगर आप उसका लास्ट स्टॉप ले लो तो वो 1.5 घंटे का है। वो 1.5 घंटा जाने का, फिर दूसरी बस में बैठिए तो दूसरी बस की जब तक बारी आएगी वो आधा घंटा, फिर पहुंचेगी 1.5 घंटा, वो निकल गया। तो खैर बेसिकली आप बंक नहीं करना चाहते थे, पर हो जाता था। नहीं, बंक ही करना चाहता था, मैं बोल नहीं पाता था। तो आप देख रहे हैं भाई साहब खुद से कबूल रहे बंक ही करना चाहते थे, इसलिए मैंने उसे दोबारा कंफर्म किया कि बाय मिस्टेकन हो जाता था या खुद से करते थे। तो भाई ने कबूल आया खुद से करते थे। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। अबे कितने हैं आप कृपया मेरे भाई साहब, पता नहीं क्या लिखते रहते हैं बैठे हुए जिंदगी में, और कोई मुझे काम अपनी नहीं। जिंदगी के बारे में बताया है, स्पेशली बच्चे के बारे में। ठीक है, मैं आपके बचपन को जानना चाहता हूँ। ठीक है, जानना नहीं चाहता हूँ, एक्चुअली हम एंजॉय करना चाहते हैं बचपन को। पूछिए तो हमारी यही पूछिए, जगह है जहाँ पे हम एंजॉय कर सकते हैं। आप पूछिए, आज जो पूछना। खैर मैं टीचर्स का पूछ लिया, बदमाशियाँ पूछ ली, पनिशमेंट पूछ ली, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो भाई क्लास में किसी लड़की के ऊपर क्रश? वो मैंने कहा था ना पिछले एपिसोड में, वो 6th क्लास में थी और उस पर क्रश हुआ था। क्रश तो मुझे तकरीबन हर दूसरी लड़की पे हो जाता था। वो छोड़ो वो बातें। हमारे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल तुम्हारी जिंदगी में लड़की नहीं है भाई। अरे छोड़ो रे रुको बात। रुको, मैं किस्सा बताता हूँ अभी। ठीक है, मेरे साथ नहीं हुआ हालांकि। मैं फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने गया था, तो हमारा सेंटर पड़ा था जो एग्ज़ाम के लिए था, वो था भादाबाद। नहीं, भादाबाद नहीं था, फिर मैट्रिक में था और भादाबाद गया था। तो वहाँ लेट पहुँचा था एज़ यूजुअल एग्ज़ाम से। उसने टीचर ने बड़ा सुनाया, टीचर बहुत खूबसूरत थी। तो उस टीचर को मैंने फिर पीछा किया था कि वो कहाँ रहती है, लेकिन मेरा नहीं हो पाया था क्योंकि कार बाइक नहीं थी, कार नहीं थी। तो वो बस में पीछे तक गया था, वो लालू खेत में कहीं उतर गई, मैं भी उतरा, लेकिन वो गली गली में चलूँ बस। खैर ऐसा किस्सा हमारे साथ नहीं हुआ, पर ऐसा कुछ मिलता जुलता किस्सा हुआ था हमारे साथ। हम सारे के सारे फ्रेंड्स डर गए थे। एक्चुअली हम जाते थे क्या चुड़ैल थी? चुड़ैल लिए थे, बात तो सुनिए। एक्चुअली स्कूल में तो हमारे साथ कोई थी नहीं, तो हम 4 दोस्तों का ग्रुप था, ट्यूशन जाते थे हम साथ में। तो वहाँ पे दूसरे जो स्कूल्स थे उसके स्टूडेंट भी आते थे पढ़ने के लिए। तो हमारे एक भाई साहब थे, नाम नहीं लूँगा मैं उनका। तो भाई साहब को किसी लड़की के ऊपर क्रश था। तो उसने मेरे एक दूसरे दोस्त से बोला, भाई मेरे को वो उस लड़की के ऊपर क्रश है, मैं क्या करूँ? तो भाई साहब ने एक दिन क्या किया, एक लव लेटर लिख के आए, एक शायद गुलाब का फूल लेकर है। तो जब ट्यूशन से हमारी छुट्टी हुई तो उसने जाते हुए उस लड़की को दे दी। तो लड़की तो उससे मैं ले ली, फिर बाद में पता चला कुछ लड़की ने ट्यूशन मास्टर से कंप्लेन कर दी। तो ये बात हमको पता चली। एक्चुअली उस टीचर का जो बेटा था उसने हम लोग को बताया कि भाई ऐसे उसमें तुम्हारा रोल क्या था? बातें ऐसे ऐसे हो गई। तो हम चारों का ग्रुप था, तो हम साथ में ही थे ग्रुप में, यानी तुम्हारा कोई रोल क्या था? रोल नहीं था, पर हम इतने डरे हुए थे कुछ ना करके। दूसरे दिन हमको ये फेस करना था। हमको इस बात से डरे हुए थे कि भाई तुम चारों का ग्रुप है, तुम लोगों ने क्या किया उसके साथ। तो दूसरे दिन हम लोगों ने बंक मारा। फिर जो हमारे साथ में जो लड़का था उसने बोला ऐसा कुछ हुआ नहीं है, उसने कंप्लेन नहीं की है, पर जिस लड़के ने किया था उसके बारे में उसने समझा दिया टीचर्स ने। तो फिर हम दूसरे दिन से फिर स्टार्ट किया ट्यूशन। तो भाई मैं कुछ और आगे पूछूं? भैया हुक्म कीजिए, आप जो करना है आज कर दीजिए, दिल में कुछ ना रखना, आज खुल के बोलो, खुल के। अच्छा, तो टीचर से मुझे याद आया, संजय लीला बंसाली। तो
आपने किसी जैसे किसी होता है ना कि किसी टीचर्स ने आपको पीट दिया हो, ठीक है, आप गुस्से में हो, ठीक है, या फिर किसी कुछ वाकया हुआ जैसे, मुझे एक मिनट मुझे बोलने दो, या फिर किसी टीचर को जैसे आप बहुत चिढ़े हुए रहते हो, तो दोस्तों में होता है ना कि 4 दोस्त मिलके या फिर पूरे ग्रुप वाले ने बोल के किसी टीचर का कुछ नाम रख दिया हो, वो तो ऐसा कुछ किस्सा हुआ है आपके साथ? मुझे टीचर ने मारा नहीं, मुझे एक बार मौलाना ने मारा था बहुत बुरा। उसको पता नहीं मुझ पर क्या गुस्सा था। मुझे याद है वो मैंने इन्ना आते ही ना कल कौसर को कौसर पढ़ा था, इतनी ही वो मिस्टेक थी, उसे मेरा पूरा हाथ सुझा दिया था। फिर जो था वो अब्बू ने कर दिया था उसके साथ। वो रहा निक नेम रखना, तो वो तो एक आदत है वहाँ पर, स्कूल की लाइफ में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में वो नाम होता है, हर टीचर का होता है, हर स्टूडेंट का होता है, हर लड़के का एक होगा, तो वो एक नाम होगा। तो किसी एक तो नाम से रूबरू करा सकते हैं आप? नहीं, एक्चुअल नाम हो और टीचर का नाम नहीं उसके ऊपर नहीं करना चाहिए, छोड़ो, वो हो सकता है कोई अच्छा भूले चूके ऐसे भाई हमारी साहब वीडियो देख ली घुमा घुमा के। टीचर है भाई साहब बताने नहीं जाते, चलो टीचर्स के रेस्पेक्ट करते बताने नहीं जाते हैं, मौलाना के रेस्पेक्ट करते बताने नहीं जाते, किसी दोस्त के बारे में तो बतला सकते हैं आप? दोस्तों के नाम अजीब थे, काला, कालिया, टुंडा, ढीला, ये ऐसे नाम थे। कराची में था भाई, वो सारे नाम ऐसे ही थे, कोई सीधा नाम नहीं रखा था। मेरा सांड था। सांड तो हो अभी भी, हाँ तो ऐसा ही कुछ हमारा था, हमारा एक दोस्त था, वो एक्चुअली बोलना तो नहीं चाहिए पर अभी बात चलिए तो बोल देता हूँ। एक दोस्त था हमारा, एक्चुअली वो पंडित था, तो तो एक्चुअली उसके यहाँ पे टिक्की थी। खैर सॉरी, माफ करना मेरे दोस्त, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो हम उसको चुंदी चोर हम उसको चुंदी चोर बोल के चिढ़ाया करते थे। मैं नहीं, सभी बोलते थे। यानी वो कोई छोटे छोटी चोरियां करता होगा इसलिए? नहीं, वो एक्चुअली क्या था, उसकी यहाँ पे वो नहीं होता है पंडितों को, वो जो चुटिया निकाल देते हैं, तो उसके हिसाब से हम उसको चुंदी चोर बोलते थे। तो ऐसे किस्से होते थे। बाकी एक दो और नाम है, लेकिन अभी सही से याद नहीं है। अभी वीडियो हो गई है लंबी, भाई के सवाल ख़त्म नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि हमें एक और पार्ट बनाना पड़ेगा, जो हम दोबारा बनाएंगे। ठीक है पंकज भाई, वीडियो अभी लंबी हो गई, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, इनके सारे सवाल के जवाब दूंगा मैं, लेकिन मैं ना पूछूंगा ना देखूंगा, लेकिन दूंगा। लेकिन लग रहा है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसको तीसरे पार्ट पे लेके जाते हैं, ठीक है जी? सॉरी, मिलते हैं। एक मिनट आसिम भाई, एक मिनट भाई साहब बच रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन उनको मैं अभी भी नहीं दिखाने वाला हूँ। तो तीसरे पार्ट में मेरे पास कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं किससे बचपन के, जो हम आपके साथ तीसरे पार्ट में शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए भाई साहब कुछ अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं।